हेलो। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बारे में। आखिर कौन कौन से मेजर चेंजेस इंडियन गवर्नमेंट 1991 में प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में लेके आई थी। आज इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्टेड। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्राइवेटाइजेशन इंट्रोड्यूस कराया 1991 में। लिबराइजेशन के बाद अब बात आती है प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन होता क्या है? बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। प्राइवेटाइजेशन में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बोला जितने भी मतलब जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट लोग मतलब जितने प्राइवेट बिजनेसमैन से, उनसे बोला भाई ऐसा है कि हम आपको पूरा का पूरा एक कहते हैं एक पावर दे रहे हैं कि आप जितने भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट बिजनेस है, आप उनको क्या कर सकते हो, उनको कंट्रोल कर सकते हो और उनको ओन कर सकते हो। क्या बोला? जितने भी सरकारी संपत्ति है और जितना भी सरकारी व्यापार मतलब जितना भी गवर्नमेंट बिजनेस है, उसको कौन ओन कर पाएगा? पब्लिक प्राइवेट सेक्टर वाले, ठीक है, मतलब प्राइवेट बिजनेसमैन। इस चीज से क्या होता है, इसका असर कैसे पड़ता है? बहुत सिंपल है भाई, जो गवर्नमेंट है वो और बाकी चीजों पे ध्यान दे पाएगी, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। और उनको क्या है कि ये जो गवर्नमेंट संपत्ति है, जो सरकारी संपत्ति है, ये प्रॉपर्टी है और जो सरकारी बिजनेस है, उस पर कंट्रोल किसका रहेगा? उस पर कंट्रोल रहेगा प्राइवेट सेक्टर वालों का। और उस पर प्राइवेट सेक्टर वाले क्या करेंगे? उस पर अच्छे से काम करेंगे और उसको और प्रोटेक्टिव बनाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए होगा कभी सी पोर्ट हो गया, सी पोर्ट जानते हो ना, कहते हैं जो पोर्ट होता है जहाँ पर शिप वगैरह उतरती है। शिप मतलब जो समुद्र के जहाज होते हैं वो उतरते हैं, जो पोर्ट होता है शिप पोर्ट जिसे कहते हैं। शिप पोर्ट हो गया, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हो गए बेटा, ये जितनी भी चीजें हैं ये प्राइवेट सेक्टर ओन करता है। पता है आपको? ये सारी चीजें जितनी भी चीजें हैं कौन ओन करता है? प्राइवेट सेक्टर ओन करता है। हाँ, लेकिन प्रॉपर्टी किसकी है? प्रॉपर्टी किसकी है और इसका असली ओनर कौन है? इसकी प्रॉपर्टी और इसका असली ओनर सरकार है, पर इसको ओन और कंट्रोल कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। तो मनमोहन सिंह जी ने क्या बोला? भारतीय संपत्ति मतलब सरकारी संपत्ति और जितनी भी पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं वो अब कौन ओन करेगा या कौन कंट्रोल करेगा? प्राइवेट सेक्टर वाले, ठीक। इसके फीचर्स क्या है? ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर मैं बता चुका हूँ, नीचे आ जाइए। इंट्रोड्यूस 51% स्टेक एंड 49% स्टेक। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। क्या इसका मतलब क्या है? 51% स्टेक, 49% स्टेक का मतलब क्या है बताते हैं। कोई भी इंटरप्राइजेस या कोई भी बिजनेस होता है वो 100% होता है, बोलिए हाँ या ना, ठीक। तो मनमोहन सिंह जी ने क्या बोला? बोला कि 100% में से इसका तो 51 कंट्रोल परसेंट होगा। 51% जो कंट्रोल होगा वो किसके हाथों में होगा? वो हाथों में होगा। ये मान लो ये हमारी है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी 100% में से जितनी भी 51% पावर किसके पास होगी? गवर्नमेंट पास होगी, वो कंट्रोल करेगा। और 49% कंट्रोल किसके पास होगा? वो होगा प्राइवेट सेक्टर वालों के पास। किसके पास होगा? प्राइवेट सेक्टर वालों के पास। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। बड़ी आसान भाषा में और बड़ी लॉजिकल वे में समझेंगे ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। मतलब क्या? एक देश की इकोनॉमी को दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ क्या करना? आपस में उनको जोड़ना। उसको क्या कहा जाता है? ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। अब बहुत सिंपल से एक क्वेश्चन आ जाता है। देखो हम लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें ज्यादा घुसेंगे नहीं, वरना ग्लोबलाइजेशन का तो बहुत बड़ा मीनिंग होता है कि आप ट्रीटी साइन कर लो, ये साइन कर लो, वो साइन कर लो, लेकिन हम लोग उसमें जाएंगे नहीं, ठीक है। हम लोग नॉर्मल वे में समझेंगे। ग्लोबलाइजेशन कॉमर्स की वे में क्या होता है? कॉमर्स की वे में ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि आप एक देश की इकोनॉमी को दूसरी देश की इकोनॉमी के साथ क्या कर दो? जोड़ दो, ठीक है। अब कैसे जोड़? कॉमर्स की भाषा में, कॉमर्स की भाषा में एक देश दूसरे देश से जुड़ सकता है दो तरीकों से। पहला जो तरीका होता है उसका नाम होता है इंपोर्ट और दूसरे तरीके का क्या नाम होता है? एक्सपोर्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला जो तरीका होता है उसका नाम क्या होगा बेटा? इंपोर्ट। और दूसरा तरीका क्या होगा? एक्सपोर्ट। अगर मैं कह दूं आपसे कि इंपोर्ट का मतलब क्या होता है तो क्या बता पाओगे? बहुत इजी है। इंपोर्ट का मतलब होता है जब आप किसी देश से कोई सामान खरीदते हो, ठीक है। जैसे दिवाली होली होती होगी तो देखना होगा जो पिचकारी वगैरह होती है या जो पटाखे वगैरह होते हैं वो बहुत अधिकतर चाइना से लाए जाते हैं,
मतलब चाइना से हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो वो कौन सा केस हो गया, वो इम्पोर्ट हो गया। ठीक, अब आ जाती है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक देश कोई सामान, एक देश अपना प्रोडक्ट या अपना कुछ सामान किसी दूसरे देश को जाके क्या करता है, बेचता है, तो उसका मतलब क्या हो गया, एक्सपोर्ट। ठीक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ में आया क्या हुआ, इंपोर्ट माने खरीदना, एक्सपोर्ट माने बेचना। किसको खरीदना, किससे खरीदना, किसको बेचना, दूसरी कंट्री से खरीदने और बेचने को इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। और इसी पे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, थोड़ी सी ढील दे दी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में क्या कर दिया, थोड़ी सी छूट दे दी। थोड़ी सी छूट तो नहीं कर सकते, काफी ज्यादा छूट दे दी। किसे दे दी, इंडियन बिजनेसमैन को या इंडियन कंपनीज को। उनको बोल दिया कि भाई ऐसा है कि आप फ्रीली अपना सामान दूसरे देश में जाके आराम से बेच सकते हो, विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरप्रिटेशन और विदाउट मच एक्साइज ड्यूटी, मतलब विदाउट मच टैक्सेस। ठीक, जब ये बात इंडियन बिजनेसमैन को पता चली तो वो ज़्यादा उनको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा उन पर रिलीफ हुआ, उनको बहुत ज़्यादा आराम हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा सामान क्या कर सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा सामान बना के बेच सकते थे दूसरी कंट्रीज में। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, पहले इंडियन बिजनेसमैन ये सब जो एक्सपोर्ट होता था, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान बेचने को डरते थे, मतलब इंडिया से दूसरी कंट्री में सामान बेचने को डरते थे। क्यों डरते थे, इसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ। मान लो कि कोई सामान इंडियन बिजनेसमैन ने बनाया, सामान बनाने में पैसा लगा 10,000, ये कुछ बनाया, ये कुछ प्रोडक्ट था, वो इंडियन बिजनेसमैन ने बनाया, जिसमें कुल लागत लगी थी 10,000 रुपये। ठीक, अब ये 10,000 रुपये का जो सामान है वो यूएसए में उसको बेचना है, उसे कहाँ बेचना है, यूएसए में बेचना है। तो सीधे से बात है, 10,000 का सामान वो यूएसए में कितने हजार का बेचेगा, भाई प्रॉफिट कमाएगा ना, क्योंकि अब सीधी बात है, बिजनेस क्यों होता है, बिजनेस प्रॉफिट के लिए होता है। तो 10,000 में जब उसने सामान बनाया तो वो कोशिश करेगा कि 10,000 का सामान कितने बेच दे, 15,000 में बेच दे। ठीक, यूएसए को बेच दे, पर 10,000 का सामान 15,000 में बेचने में बीच में उसको बहुत सारे टैक्सेस पे करने होते थे। समझ में आया, क्या करने होते थे, टैक्सेस पे करने होते थे। तो जब 10,000 का सामान वो 15,000 में बेचता था तो उसमें से लगभग 3 या 2,500 रुपए उसको क्या करने होते थे, टैक्सेस पे करने होते थे। बेचा कितने का, 15,000 का, बनाया कितना, 10,000 का, और उसमें से टैक्सेस कितने पे कर दिए, 2,500 के। तो फायदा कितना का हुआ, फायदा उसको हुआ मात्र 12,000 रुपए का। कितना, 12,500 रुपए का फायदा हुआ। फायदा क्या होना था, फायदा होना था 15,000 और हो कितना रहा, 12,500। इसी को देखते हुए जो इंडियन बिजनेसमैन है वो पीछे हट जाते थे, वो बाहर अपना सामान बेचने से कतराते थे, क्योंकि भैया प्रॉफिट, खुद सोचो, 5,000 प्रॉफिट का आधा हिस्सा तो वो किस पे दे रहे हैं, टैक्स में दे रहे हैं। तो वो क्यों भैया अपना सामान बेचेंगे, कौन इतना बेवकूफ व्यापारी होगा, कौन इतना बेवकूफ बिजनेसमैन होगा जो अपना सामान इतने नुकसान में बेचेगा। भाई नुकसान ही तो हुआ, प्रॉफिट कितना कमा रहे हो और मिल तुमको कितना रहा है, प्रॉफिट तुम 10,000 कमा रहे हो, मिल तुमको 5,000 रहा है, प्रॉफिट तुम 5,000 रुपए का कमा रहे हो, मिल तुमको 2,500 रुपए रहा है, 2,500 रुपए तुम टैक्स में दे रहे हो। तो कौन बिजनेसमैन है तो ये सब करेगा, मतलब ये सब मतलब कौन बिजनेसमैन है जो अपना सामान दूसरे देश में जाके बेचेगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में बोला कि भैया आप सामान दूसरी कंट्री में जाके बेचो, प्रॉफिट कमाओ, उस पर हम लोग कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। आप कुछ भी सामान एक्सपोर्ट करोगे उस पर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। जितने भी टैक्सेस, जितने भी फाइन, जितनी भी ड्यूटीज होंगी उसको हम लोग क्या कर देंगे, पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। आप फ्रीली बेचो, आप 10,000 का सामान 15,000 में बेचो और 15,000 रुपए आप अपनी जेब में रख लो। कितने रख लो, 15,000 रुपए आप अपनी जेब में रख लो, हमें नहीं चाहिए आपके 2,500 रुपए। ठीक, अब जब ये चीज इंट्रोड्यूस हुई तो बिजनेसमैन को काफी रिलीफ हो गया। भैया सीधी सी बात है, पहले वो 2,500 रुपए टैक्स में दे रहे थे, अब उनको कोई टैक्स नहीं देना, मतलब पूरा का पूरा प्रॉफिट उनकी जेब में। ये चीजें आ गई, अब बिजनेसमैन क्या हो गया, पूरी रिलीफ हो गया और वो ज्यादा से ज्यादा क्या करने लगा, एक्सपोर्ट करने लगा। अब जब एक्सपोर्ट होने लगा तो इंडियन इकोनॉमी अपने आप ही धीरे धीरे क्या होगी, इंप्रूव होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट का मतलब तो समझ गए होगे, एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब तो समझ गए होगे। दूसरा आ जाता है रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। इसका मतलब क्या होता है, रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है जब भी आप किसी देश से कोई सामान खरीदते हो, when you purchase of goods and services from other country is known as import। इसमें भी काफी टैक्सेस वगैरह लगते थे, वो भी क्या हो गए, वो भी लगना बंद हो गए। इसका भी एक एग्जांपल फटाक से,
अब इंपोर्ट करने पे मतलब कोई सामान आप परचेज कर रहे हो तो इस पर भी क्या कर दिया, टैक्स रिडक्शन हो गया, और इस पर भी कई कई जगहों पे टैक्स को खत्म कर दिया गया। अब देखो कैसे टैक्स क्यों खत्म किया, रिडक्शन क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह सुनो भैया। सीधी सी बात है, 1991 से पहले इनोवेशन की बहुत मतलब 90 से लेकर जब 1990 के दशक से इनोवेशन चालू हो गया था, टेक्नोलॉजीज का आना चालू हो गया था। एआई नहीं मतलब कंप्यूटर सिस्टम हर जगह क्या हो गया था, आना शुरू हो गया था। ठीक है, मान लो जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया को क्या है, कोई नई टेक्नोलॉजी खरीदनी थी। किसने खरीदी थी? कोरिया से। ठीक, टेक्नोलॉजी की जो अमाउंट था, जो टेक्नोलॉजी की कीमत थी, सपोज करो कितनी थी, 10,000 रुपए। ठीक है, इंडिया को क्या करना था, इंपोर्ट करना था। इंपोर्ट मतलब तो मैंने बता ही चुका था कि इंपोर्ट मतलब होता है खरीदना, परचेज करना। कितने में परचेज करना था? 10,000 रुपए में परचेज करना था। ठीक है, अब सुनने की कोशिश करना, 10,000 रुपए में जो परचेज करना था, अब यही 10,000 का अमाउंट पहुंचते पहुंचते भारत में वो 10,000 रुपए का सामान हो जाएगा 17,000 रुपए। कितने का हो जाएगा? 17,000 रुपए का हो जाएगा। या ले लो तुम 15,000 का हो जाएगा। चलो ठीक है, कितने का हो गया? 15,000 का। सामान था कितने का? 10,000 का, और वो कितने का गया? 15,000 रुपए का। तो एक्सटेंड कितना हुआ? 5,000 रुपए हुआ। और 5,000 क्यों एक्सटेंड हुआ? क्या हवा में हो गया? नहीं, वो 5,000 जो था वो टैक्सेस चार्ज थे। वो जो टेक्नोलॉजी जो इम्पोर्ट हुई थी ना, उस पर क्या 5,000 रुपए क्या हुए? टैक्सेस चार्ज हुए। उस पर क्या हुआ? फाइन्स, ड्यूटी सब चार्ज हुए। तब वो कितने को हुई? 15,000 की हो गई। इसी वजह से जो इंडियन बिजनेसमैन, जो इंडियन कंपनी थी, वो क्या करती थी, वो खरीदने से कतराती थी, क्योंकि सामान काफ़ी महंगा हो जाता था। टैक्स लगने के बाद कोई भी सामान क्या हो जाता था, काफ़ी महंगा हो जाता था। और इसी के लिए भाई महंगी चीज़ कौन खरीदता है? चाहे तुम जितने अमीर बन जाओ, तुम नहीं खरीदोगे महंगी चीज़। ठीक है, महंगी चीज़ जो उसके प्राइस से ज़्यादा कोई भी अमाउंट है। अब तुमको बताओ, 5 रुपये का चिप्स क्या तुम 100 रुपये में खरीद लोगे? नहीं खरीदोगे ना। वैसे ही 10,000 का सामान 15,000 में कौन खरीद देगा? 5,000 रुपये सिर्फ टैक्सेस के थे। तो मनमोहन सिंह ने क्या किया, इस पे भी क्या किया, इस पे भी बंदिशें लगा दी। जो टैक्सेस थे उनको क्या कर दिया, उनको खत्म नहीं किया, उनको रिड्यूस कर दिया। उनको क्या करते? रिड्यूस कर दिया। उन्होंने बोला भैया 5,000 टैक्स मत दो, आप क्या करो, आप मात्र दे दो हमको 1,100 रुपए। कितने दे दो? 1,100 रुपए दे दो। ठीक है, तो 10,000 की चीज में अब 1,100 रुपए का जो टैक्स ऐड करेंगे तो कितने का हो गया? 11,100, है ना, यही हुआ ना, 11,100 का हो गया। पहले 1991 से पहले सोचो सिचुएशन क्या थी कि 15,000 रुपए का सामान बिक रहा था, मतलब खरीद रहे थे। अब कितने में खरीदेंगे? 11,100 रुपए में। तो कुछ फायदा हुआ ना। ठीक, इसी को देखते हुए बाहर की जो टेक्नोलॉजी है अब इंडिया में क्या हुई, इंट्रोड्यूस हो गई, क्योंकि बाहर की टेक्नोलॉजी को अब क्या हुआ, खरीदना आसान हो गया। ठीक है, और यही सारी चीजें ने क्या हुआ था, यही सारी चीजें मिलके जो ग्लोबलाइजेशन है इंडिया का, जो ग्लोबल मार्केट है, जो ग्लोबल इकोनॉमी है, उसको बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर दिया। समझ में आया? आई होप अब आपको लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का टॉपिक समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।